वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त चलते हैं। और शुरू से ही आपका वतीरा रहा है कि आप साजिशों में मुलव्वस रहे हैं और आपने साजिशों के तहत इस मुल्क की मईशत को भी हमेशा तबाह करने की कोशिश की है और ये रविश अब भी जारी है। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिक एंड चूज़ वाला फार्मूला है कि जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे आप कहें कि धांधली हुई है और जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ आप कहें जी धांधली नहीं हुई, ये जो दोहरा मेयार है, ये जो मुनाफिकत की सियासत है, इसको अवाम रद्द कर चुके हैं। और ये आए दिन जो एक नया शोशा छोड़ा जाता है एक कैदी की तरफ से जो करप्शन के केसेस में जेल के अंदर बंद है, मेरी तो ये समझ से बाहर है कि आप किस नाते से कहते हैं कि हमने आईएमएफ को लेटर लिखना है और आप करप्शन के केसेस में कैद में बंद हैं। आप पे 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशाखाना का केस है, तो फिर आप जब जेल से ये कहते हैं कि मैं आईएमएफ को खत लिखने जा रहा हूं, आप किस हैसियत से लिख रहे हैं? क्या आप आईएमएफ के खत के अंदर ये लिखेंगे कि मेरे पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है मुझ पर और मेरी अहलिया पर? क्या आप उन खतूत में लिखेंगे कि आईएमएफ वालों, मैं जो सरबराहाने मुमलिकत हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आते थे उनसे दिए गए तोहफे बेच के उसके पैसे में हजम कर गया? क्या आप लिखेंगे कि मेरी काबीना वो काबीना है जिसने 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल किया और इस कौम के अरबों रुपए हमने उसमें गबन कर दिया, फ्रॉड कर दिया, करप्शन कर दी? तो जब आईएमएफ को खत लिखें उसमें लिखें कि मैंने दीन का नाम इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कहा, रियासत मदीना कहा और मजहब को इस्तेमाल किया और करतूत बिल्कुल उसके बरक्स किए कि जहां पे घड़ियां बेची गई, जहां पे 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया, जहां पे आपने अरबों रुपए के गबन और करप्शन की इस पंजाब के सूबे में की, तो इन खतूत पे ये लिखिएगा कि मैं करप्ट आदमी और मेरे पे केसेस और मैं जेल में बंद हूं। मैं हैरान हूं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। बतौर सदर मुमलिकत आपने एक हल्फ लिया है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, आप आइन की पासदारी करेंगे। मैं हैरान हूं कि कौमी असेंबली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वजीर आजम हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए 26 तारीख को, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेजा हैं। और देखिए, आइन के अंदर यह बात दर्ज है कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे इलेक्शन को, तो उस दिन तो इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर कॉल कर लेगा, क्योंकि आइन के अंदर दर्ज है कि 21वें रोज कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाना है और वो 29 तारीख बनती है। और जब आप 29 तारीख को देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इजलास होगा, हम तमाम मेंबरान कौमी असेंबली के नोटिफिकेशन हो चुके, रिजर्व सीट पे खवातीन के नोटिफिकेशन हो चुके, माइनॉरिटीज की सीट्स पे माइनॉरिटी मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके। तो सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो पीटीआई के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। यानी जब दिल करता है तो कहते हैं मैंने जेल में मुलाकात करनी है। मुस्लिम लीग के रहनुमा अता तारर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जमहूरियत को हमेशा से नुकसान पहुंचाया, पीटीआई ने साजिश से मुल्क की मईशत को बर्बाद करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असेंबली का इजलास में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है।